बात बहुत पुरानी है। पिता और पुत्र नाव में सवार होकर दूसरे गांव जा रहे थे। नाव पूरी तरह से मुसाफिरों से भरी थी। नाविक धीरे धीरे गुनगुनाते हुए नौका को पार ले जा रहे थे। मुसाफिरों को उनका गुनगुनाना बहुत अच्छा लग रहा था। अभी नौका ने आधी नदी ही पार की थी कि अचानक एक तेज लहर आई और नाव हिचकोले खाने लगी। यात्री बुरी तरह से घबरा गए। नाविक नाव को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाव तेजी से हिचकोले खाने लगी। कुछ यात्री भयभीत होकर नदी में कूद पड़े, जिससे तैरकर किनारे पर पहुंच जाएं। तभी पुत्र पिता से बोला, पिताजी चलिए नदी में कूद जाएं ताकि तैरकर उस पार पहुंच जाएं। पिता ने दोनों नाविकों को देखा जो जी जान से नाव को डूबने से बचाने की कोशिश में लगे थे। पिता ने बड़ी दृढ़ता से कहा, नहीं, नदी में कूदने की जरूरत नहीं। लेकिन पिताजी, सब कूद रहे हैं, अगर हम नहीं कूदेंगे तो डूब जाएंगे। पिता ने फिर नाविकों को ध्यान से देखा जो अभी भी नाव को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पिता फिर बोले, नहीं, अभी नदी में कूदने का समय नहीं आया है। नाव और तेजी से हिचकोले खाने लगी। सभी यात्री नाव से कूद पड़े। अब उस नाव में केवल 2 नाविक और पिता पुत्र थे। नौका किसी भी समय डूब सकती थी। नाविक अभी भी पूरी कोशिश में लगे थे और पिता एकटक नाविकों को देख रहे थे। आखिरकार नाविकों को सफलता मिल ही गई और वे नौका को सुरक्षित तट पर ले आए। पिता पुत्र की जान में जान आई। तट पर पहुंचने पर पिता पुत्र को पता चला कि नदी में कूदे जाने वाले लोगों में से कोई भी तट पर नहीं पहुंच सका। पुत्र ये सुनकर अवाक रह गया। उसे लगा कि अगर उसके पिता ने जिद ना की होती तो वे भी नदी में कूदकर अपनी जान गंवा बैठते। पुत्र ने पिता से पूछा कि जब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद रहे थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब पिता ने कहा, यदि तुमने एक बार स्वयं को खेवनहार को सौंप दिया तो उस पर विश्वास भी करो। दोस्तों, ये एक पंक्ति ही कहानी का असली निचोड़ है। हम जीवन में जिस परम सत्ता को मानते हैं उस पर हमें पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। फिर देखिए, कितनी भी बड़ी परेशानी या विपत्ति आ जाए, हम कितनी आसानी से उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, विश्वास बिल्कुल पक्का होना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ए जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।